कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक महिला के साथ इससे बुरी बनेगी उसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। महिला जो दिल्ली से करनाल आ रही थी और नीलोखेड़ी उसे जाना था और रास्ते में जो है उसका सामान जो है आप देख सकते हैं उसके बैग को काट कर सोने की चैन, चांदी का सामान और 15,000 रुपये नकदी उस महिला से ले ली जाती है। क्या पूरा मामला था जी? मैं क्या बोलूं? आप बताइए ना, कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? हम यूपी से दिल्ली तक आए हैं और दिल्ली से हमने नीलोखेड़ी जाना था और ये दिल्ली में ही बैग कटा है। दिल्ली में बैग बस के अंदर कटा है। तो क्या क्या सामान था बैग में? अब वो सामान था, एक अंगूठी था सोने के, कान का था और चेन था, 15,000 नगद और छोटे छोटे ऐसे टोपस था ऐसे दो। अच्छा, उसी में था। कहाँ गए थे आप? हम शादी में गए थे। शादी से वापस अपने घर आ रहे थे? अब आ रहे थे नीलोखेड़ी। तो आप ये देख सकते हैं नीलोखेड़ी की महिला रहने वाली बताई जाती है और अपना सामान जो है ये दिखाते हो आप। ये देख सकते हैं बैग की चेन जो है यहाँ पर बंद थी और उसकी जो है पूरा बैग काट कर यहाँ से 15,000 रुपये नगद, एक सोने की चैन और बाकी जो सामान था वो यहाँ से चोर निकाल कर रफू चक्कर हो चुका है। महिला आप देख सकते हैं परेशान है क्योंकि शादी में गई थी और सारा सामान अपना जो सोना था, पैसा था वो लेकर वापस अपने ससुराल आ रही थी और रास्ते में उसके साथ ये दुर्घटना घट जाती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सिटी थाने में इस समय मौजूद हैं। महिला बस स्टैंड से जब पहुंची तो आप ये देख सकते हैं परेशान होती हुई महिला यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितने बजे आपकी बस पहुंची थी? अभी पहुंचा है, देखो टाइम देखो, अभी पहुंचा। वो पुलिस वहीं आ गए थे जब हम उतरे। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ है। हाँ, रोते पीते हुआ सब पानी पिलाया हमें उन्होंने। तो आप चुप हो जाओ। आप ये देख सकते हैं महिला जिनका लगभग लाख रुपए से ऊपर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्राइवर कंडक्टर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी जल्दी थी बस वाले, रोज ने सवारी हो रही, चेकिंग तक लेने नहीं दी, फटाफट ले रही है। कंडक्टर खुद मिला था चोरों साथ। 2 बार दिल्ली से मैं आया, मेरा सामान चोरी होया। कंडक्टर को इतनी जल्दी हो रही है। हाँ, ये बस नंबर है HR64GV 9340। ये नंबर है बस वाले का। दिल्ली से चल के कैथल जानी थी, करनाल आए बस यहाँ पुराने बस स्टैंड पे। इतनी जल्दी थी, सवारी हुई, चेकिंग तक नहीं दी, फटाफट सबको उतारे, भरा दिए, चोर भी भरा दिए। तो हमारी GM साहब से रिक्वेस्ट है और अनिल वीज से, इस बस वाले ड्राइवर से और कंडक्टर पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें जब सवारियां बैठी थी चेकिंग क्यों नहीं करने दी? इन्हें जल्दबाजी में भरा दी सारी सवारियां सब जगह उतरते गया है भैया। दिल्ली से चढ़ा, एक कोई कहीं उतरा, कहीं उतरा। वो नहीं, मोटा सा आदमी था, लाल टी शर्ट डाल रखा था, चेकिंग नहीं लेने दी, उसका यहाँ से बाल नहीं था। साथ में बैठा था आपके? वो ना, हमारे साथ नहीं बैठा था। हम दूसरे सीट में, हमका कहा आप यहाँ बैठ जाओ, ये बैग यहाँ रख दे। तू गेट के लगे रखा था, अंदर जाने नहीं दिया। अंदर पता नहीं इतना बड़ा क्या था, उस पर चढ़ने नहीं दिया हमें। कहते ये कैसे चढ़ोगे? हमें चढ़ने दिया। बैग तो गेट के लगे रखा था और गेट के लगे मैं बैठा था, एक सीट छोड़ के दूसरा सीट पर। तो आप परेशानी देख सकते हैं। त्योहार कल सिर पर है और आप ये देख सकते हैं किस तरह से चैन बंद थी और बैग अंदर से काटकर जो है सामान सारा, ताला भी लगा हुआ था, इसमें ताला लगा हुआ था, उसके बावजूद अंदर से बैग को काट कर चोर जो है 15,000 रुपये नगद और सोने और चांदी का सामान यहाँ से लेकर रफू चक्कर यहाँ से हो चुका है। मामला फिलहाल पुलिस के संज्ञान में डाल दिया गया है और पुलिस भी इसकी इंक्वायरी यहाँ पर करने का प्रयास करेगी। उस व्यक्ति को ढूंढने का भी यहाँ पर प्रयास करेंगे जिस पर महिला ने अपना शक जताया। आप ये देख सकते हैं जिस बस पर महिला आई थी उसकी टिकट भी उन्होंने संभाल कर रख ली है। फिलहाल बस कैथल की थी और कैथल के लिए निकल गई है। कोई जांच नहीं की थी आपने बस में किसी की? कोई जांच ना, जांच वाला नहीं चढ़ा था कोई भी। नहीं, जांच नहीं, आपने किसी को तलाशी नहीं ली? हमें पता ही नहीं लगा भैया, ये तो पता नहीं। तलाशी तो लेने नहीं दी। ड्राइवर और कंडक्टर का फर्ज है। जब एक आदमी एक लेडी, 1 मिनट रुको। अरे जब नीलो पता लग जाए ड्राइवर कंडक्टर को चोरी हो रही है तो बस बंद कर रहे, 2 मिनट एक कर रहे, चेकिंग कर लेते। ड्राइवर इसमें खुद मिला हुआ, कंडक्टर मिला हुआ, खुद चोर बिठाते हैं दिल्ली से। हमारा वो जो ना सोनार से खरीदा उसका नंबर लिखा है। ये चोरों रो कंडक्टर खुद बिठाते हैं दिल्ली से।
ये खुद मिले हुए हैं जी। इन्होंने यहाँ जब इनको पता चोरी हो रही, टरनाल रूट है इनका, टैथल जाने रहा, एक बार सवारियाँ उतरवा रहे, चेक ही नहीं ले सकते थे, इतनी जल्दबाजी थी, बस फटाफट भेज दी इन्होंने। जीएम साहब और अनिल भी से रिक्वेस्ट है जी, ये बस नंबर देख लो जी, गरीब आदमी मेहनत करके पैसे जोड़ता है, सारा चोर हो रही है, कंडक्टर ने मिली भगत में सारी चोरी करवाई है सामान हमारा। तो आप ये देख सकते हैं आरोप बस कंडक्टर और बस ड्राइवर पर लगाते हुए महिला के बेटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ड्राइवर था, कंडक्टर था और कोई बैग रखने वाला आदमी एक था, वो बैग रख रहा था। तो आप ये देख सकते हैं महिला जो शादी से राजी खुशी होकर अपने घर वापस आ रही थी कि कल त्योहार है, राजी खुशी अपना त्योहार मनाऊंगी, मगर उसको नहीं मालूम था कि त्योहार से एक दिन पहले उसके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी, जिसके बैग को बिल्कुल आप ताले लगे बैग को, हैरान कर देने वाली घटना यह है कि ताले लगे बैग को अंदर से काटकर किस तरह से चोर ने जो है यहाँ पर घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोने की चैन, लगभग कितने तोले की चैन थी जी आपकी? चैन तो वो सोनार बहुत हमें तो ना बताए पाइबे, मुझे पता, मैं खुद गया ले सोनार के 1.25 तोले की चैन थी और एक वहाँ से 10 साढ़े 10,000 रुपये की पायल ली है चांदी की, शादी वास्ते तैयारी कर रहे थे, और एक ब्रेसलेट था और क्या था सामान, ऐसा टोपस था। और कोई झूठ बोल के हमारी आदत नहीं बोलेंगे भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम बैग उनके आगे खोल के दिखाया था, पुलिस वाले हुआ 2 खड़े थे बिना वर्दी के था, क्या करूं, ला पर्चिया तो गुम हो जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सिटी थाने से, जहां पर महिला अपनी गुहार लगाने यहां पहुंची है कि उसके सामान को जल्द से जल्द तलाश किया जाए, क्योंकि शादी से होकर वापस वो अपने घर जा रही थी और मतलब देखिए कुछ, हाँ जी, सारा उछल दिया पुलिस वाला, ताला खुलवाया था हमारा, कुछ नहीं, हम सब उछल कर दिखा दिया था। तो सारा बैग यहाँ पर खोलकर चेक कर लिया गया है, मगर सामान जो महिला बता रही है वो यहाँ से जो है लापता है। आप ये देख सकते हैं चैन जो है, बंद चैन में थैले को, बैग को जो है अंदर से काटा जाता है और सारा सामान यहाँ से चुरा लिया जाता है। फिलहाल महिला आप देख सकते हैं परेशान है और रोकर गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है कि उसका सामान जो है यहाँ पर मिल पाए। आप ये देख सकते हैं पूरी तलाशी जो है वो लेती हुई कि आप ये देख सकते हैं सारे ये ब्लेड से एक एक चीज को काट कर देखा गया है कि कहीं पर कोई और सामान तो यहाँ मौजूद नहीं है। फिलहाल महिला परेशान है और वाले पे भी जी होनी चाहिए, इसने इतनी जल्दबाजी में सवारियाँ फटाफट उतरते चेकिंग तक लेने नहीं दी हमें, कंडक्टर बस इतनी जल्दी हो रही है वहाँ पे भाई, इसको कैथल पहुँचानी है बस, बस वाले ड्राइवर कंडक्टर पे दोनों सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल भी से मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कंडक्टर लोग मिले हुए चोरों के साथ, दिल्ली से चोर बैठाते हैं, करनाल तक की सवारी होती है, पीछे जहाँ चोरी होती है वहाँ इनमें खुद इनकी कमीशन होती है। हम बहुत अंधेरा उतारा था, हम यही मरा दिल्ली के बाहर नहीं निकले थे, हमका उजाला हुए तब निकला, तब इतना बस पूछते पूछते आई हूँ बस स्टैंड, भैया कहाँ मिलेगी। एक फौजी से पूछा भैया दिल्ली बस कहाँ मिलेगी दिल्ली से, उसने बोला पीछे पीछे से चले जाओ। और यहाँ भी ये बैग बस में काटा है, ये और कहीं नहीं काटा है, बस में काटा है। रिपोर्ट भी पता नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से महिला यहाँ पर अपने बेटे के साथ अपील करती हुई पुलिस से कि उसका जो सामान है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक एक पाई जोड़कर एक सामान को इकट्ठा किया गया था। और इस तरह से जो है, इस तरह से जब वो चोरी होता है तो आप परेशानी आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस को संज्ञान में मामला दे दिया गया और पुलिस एफआईआर के बाद जो है इस पर कार्रवाई करने का प्रयास भी यहाँ पर करेगी। तो आप ये देख सकते हैं पुलिस जो है वो भी जांच करती हुई पूरे मामले की कि क्या यहाँ पर पूरा मामला घटा है। आप ये देख सकते हैं बैग यहाँ उतारे थे, यहाँ करनाल बस स्टैंड के पास उतारे थे, कैथल वाले बस वाले लाए थे हमें। ड्राइवर कंडक्टर इतनी जल्दी थी जी, बस सवारी उतार दी, भाड़ में जाए, सवारी से कोई मतलब नहीं, क्या नुकसान होया, सवारी उतारे फटाफट ले गया। उनका ही बंदा मेरा बैग रखा है, उनका ही बंदा। 2 बार मैं दिल्ली से आया, मेरी चोरी हो रही, मेरा पर्स निकल जाए, कंडक्टर इतनी जल्दी हो रही थी, हमारी तो सारी मेहनत। तो अब आप देख सकते हैं कि महिला रोकर यहाँ पर गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है कि गले के
चेन था, हाथ का था, और ये ऐसे छोटे छोटे टोपस था, एक अंगूठी थी सोने का, समझाने पाए थे सोने कितना का। तोड़ा सोना होगा? अब अंदाज लो मैं कितना बता दूं। चेन था, अंगूठी अंगूठी वही भाभी जो दिया था, इतने बड़ा अंगूठी था। 15-20 हजार अंगूठी थी और अपना चांदी का सामान था जी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। हम भी जो है अपील करेंगे कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो महंगा सामान अपनी गाड़ी में अपने साथ अपने बैग में ना रखें, क्योंकि किसी भी तरह की घटना किसी के साथ भी घट सकती है। फ़िलहाल महिला शादी पर गई थी और लाजमी है कि शादी में व्यक्ति जाता है तो सोना और चांदी का अपना सामान लेकर जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जब वो वापस लौटेगी तो उसके साथ इस तरह की घटना जो है हो जाएगी। आप तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं और बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।